हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम जो है विश्व में कितने प्रकार के ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, कौन कौन से रीजन में इन ग्रासलैंड्स को क्या कहते हैं, ये सब पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि ग्रासलैंड आखिरकार होते क्या हैं। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर थोड़ा हो रहा है कि घास होते हैं। तो देखो पहले क्या होता है कि फॉरेस्ट टाइप की एक चीज़ देखें। फॉरेस्ट क्या है, जिसमें बड़े बड़े ट्रीज़ पाए जा रहे हैं, वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है, रेनफॉल। इसी के अपोजिट एक कंडीशन देखते हैं जहाँ पे रेनफॉल कम हो रही है और डेजर्ट पाए जा रहे हैं। ग्रासलैंड जो है फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच की कंडीशंस होती है, जिसमें ना तो ट्री जैसे विशाल पेड़ पाए जा रहे हैं और ना ही एकदम सूखा पाया जा रहा है। यहाँ पे घास, छोटी छोटी घास होती है। घास में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि ट्रॉपिकल में बड़ी घास पाई जा रही है या छोटी। अब देखते हैं, तो वर्ल्ड में दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। सबसे पहले देखते हैं, देखो ट्रॉपिकल क्या होता है आखिरकार। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर है और 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इन दोनों के बीच का एरिया जो है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन। तो इस ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, यहाँ पे जो भी ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं उनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये 4 पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर का एरिया यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का एरिया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे का एरिया, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं टेम्परेट रीजन, जो कि ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर पाया जाता है। ठीक है, ये बीच का एरिया वो हो गया ट्रॉपिकल और ये एरिया हो गया टेम्परेट एरिया। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और इसमें सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कंपोज या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कंपास। और ये रीजन यदि हम देखें तो ये साउथ अमेरिका का कौन सा रीजन है, ये है साउथ अमेरिका का ब्राज़ील रीजन। कौन सा रीजन है, ब्राज़ील रीजन। दिस इज कंपोज एंड द रीजन ये कौन सा है, ब्राज़ील रीजन। ठीक है, ब्राज़ील में पाया जा रहा है ये कंपास। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर लानोस पाया जा रहा है वेनेजुएला में क्या पाया जा रहा है, लानोस। उसके बाद है आगे अफ्रीकन सवाना, जो कि अफ्रीका में पाया जा रहा है, और फिर है ऑस्ट्रेलियन सवाना, ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट या ईस्टर्न पार्ट्स में पाया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 4 जो है ट्रॉपिकल पाई जा रही हैं। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि ट्रॉपिकल से ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जा रही है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स की मात्रा अधिक है। यदि हम इस पूरे चित्र को देखें तो ये एरिया जो है ये ट्रॉपिकल एरिया है और बाकी का क्या है, सब टेम्परेट एरिया। तो यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स की संख्या अधिक है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ देखा कि अफ्रीका में पाया जा रहा है सवाना ग्रासलैंड्स, ब्राज़ील में पाया जा रहा है कंपोज या कंपास, और वेनेजुएला में लानोस, और ये एक यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सवाना। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर जो है टेम्परेट रीजन को स्टार्ट करने वाले हैं। टेम्परेट में हम क्या क्या देखेंगे, एक बार उनके नेम देख लेते हैं, जिसमें है फर्स्ट प्रेरीज, पुस्ताज, स्टेपीज, टैगा, मंचूरिया, पंपास, वेल्स और डाउन्स। ठीक है, ये हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, जिसमें हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेरीज से। प्रेरीज कहाँ पाया जाता है, प्रेरीज पाया जाता है यूएसए यानी कि अमेरिका में। उसके बाद है पुस्ताज। पुस्ताज यूरोप के एरिया में पाया जा रहा है, जैसे ये यूरोप है और ये एशिया है। पुस्ताज यूरोप के जिस कंट्री में पाया जाता है उसको बोलते हैं हंगरी। ये कहाँ पाया जा रहा है, हंगरी में। इसके बाद हम देखते हैं एशिया में क्या है। एशिया में जो है स्टेपीज़ है, स्टेपीज़ जो है एशिया के अंतर्गत आता है। ऊपर टैगा देखें तो टैगा जो है एशिया और यूरोप दोनों ही पोर्शंस में पाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, दोनों में टैगा पाया जाता है। इसके बाद है मंचूरिया ग्रासलैंड। मंचूरिया जो है ये ऊपर के पोर्शंस में पाया जा रहा है। ये टेम्परेट ग्रासलैंड जो है। आगे है पंपास। पंपास पाया जा रहा है अर्जेंटीना में। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वेल्स। वेल्स है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, वेल्स पाया जा रहा है, ये भी टेम्परेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे है डाउन्स। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है। इस तरीके से हमने यहाँ पर सभी टेम्परेट ग्रासलैंड्स को देखा, वो किस रीजन में, किस कॉन्टिनेंट में पाए जा रहे हैं। इसके बाद देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी, तो इनमें अब हम एक बार यहाँ देख लेते हैं प्रेरी, पुस्ताज, स्टेपीज़, मंचूरिया, टैगा, पंपास, वेल्स और डाउन्स। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं, देखो अर्जेंटीना पंपास में, अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अफ्रीका में वेल्स, एशिया में स्टेपीज़ और ये ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉन्टिनेंट के वाइज देखें तो एशिया और यूरोप में क्या पाई जा रही है, स्टेपीज़। ठीक है, स्टेपीज़ और टैगा। इनको हम यहाँ मैप में देखते हैं तो ये है यहाँ पे यूरोप, ये एशिया।
इसमें ये है स्टेपीज़ और ये ऊपर है टैगा और है मंचूरिया। मंचूरिया एशिया में पाई जाती है, यूरोप में नहीं पाई जाती है, ठीक है। सो यूरोप और एशिया की हमने ये दोनों को देखा और ये मंचूरिया एशिया में है, स्टेपीज़ और टैगा यूरोप और एशिया दोनों में है। आगे देखते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में है प्रेरीज, जो कि ये यूएसए या अमेरिका में पाई जा रही है यहाँ पे। उसके बाद जो है आगे हम देखते हैं साउथ अमेरिका। सो साउथ अमेरिका में है पंपास, ये है साउथ अमेरिका यहाँ पे। इसमें कौन कौन सी पाई जा रही हैं, इसमें है पंपास, लानोस और सेरेडोस। सो इन तीनों को देखते हैं। देखो ये तो है पंपास यहाँ अर्जेंटीना में, उसके बाद है यहाँ पर ये लानोस वेनेजुएला में, और ये यहाँ सेरेडोस। सेरेडोस को देखें तो देखो ये है ब्राज़ील का पोर्शन, ये ब्राज़ील है और ब्राज़ील में जो है ये पाई जाती है सेरेडोस। और सेरेडोस को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो देखो ये है ब्राज़ील, यहाँ है सेराडो, ये इधर पाई जाती है ब्राज़ील में ये पोर्शन, ठीक है, सेराडो पाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं हम अफ्रीका। अफ्रीका में हमने क्या देखा है, सवाना और वेल्स। सो ये रहा अफ्रीकन सवाना और ये है वेल्स। इसके बाद देखें तो ऑस्ट्रेलिया में है यहाँ पे रेंजलैंड और डाउन्स। सो डाउन्स हम अभी हमने कहाँ देखा है, यहाँ पर देखा है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर इनका चार्ट्स दे रखा है और चार्ट में जो है यहाँ सभी के जो दे रखे हैं, यहाँ देखो एक कैंटरबरी भी दिया है ये न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड का है, ऑस्ट्रेलिया के इधर का पोर्शन जो है इसको क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड बोलते हैं। और न्यूजीलैंड में कहाँ पाया जा रहा है, तो ये देखो ये है कैंटरबरी और ये है न्यूजीलैंड। ये है कैंटरबरी के बीच का पोर्शन, यहाँ पे न्यूजीलैंड आपका जो है पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे किए ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड्स और इनको जो है कॉन्टिनेंट के थ्रू भी देखा। यहाँ पर जो है अब इन ग्रासलैंड्स का चार्ट दे रखा है जिसमें आपको नेम दिए गए हैं। जैसे स्टेपीज जो है कहाँ है, यूरोप और नॉर्थ एशिया में। और ये है पुस्ताज, पुस्ताज है हंगरी में यानी कि यूरोप में। प्रेरीज है यूएसए में। पंपास अर्जेंटीना में। बेल्ट जो है साउथ अफ्रीका में है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी जो है न्यू जीलैंड में। सवाना अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में। और टैगा यूरोप एंड एशिया में, ठीक है, कहाँ, यूरोप एंड एशिया में। अब हम यहाँ पर जो है इंडिया में जो जो ग्रासलैंड्स पाए जा रहे हैं उनको देखेंगे। यहाँ पे लिस्ट दी हुई है जो भी मेजर ग्रासलैंड्स इंडिया में पाए जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं बन्नी ग्रासलैंड्स। बन्नी ग्रासलैंड जो है कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। गुजरात में देखें तो ये जो भुज का एरिया है ना, रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे भुज के एरिया में पाया जाता है ये बन्नी ग्रासलैंड। इसके बाद है फुमडीज, फुमडी या फिर फ्लोटिंग ग्रासलैंड, जो कि बहुत फेमस है। कहाँ के, लोकटक लेक में पाए जाते हैं, मणिपुर में। फुमडीज देखो यहाँ पर यदि हम देखने की कोशिश करें तो किस तरीके से होते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं, इस तरीके से तैरते हुए प्रतीत होते हैं ये, इस तरीके से सर्कल सर्कल नुमा ये जो है पाए जाते हैं। इनको लोकल लैंग्वेज में फुमडीस या फ्लोटिंग ग्रासलैंड्स भी बोलते हैं। उसके बाद से मार्क्स, मार्क्स जो या बकस, बकस ग्रासलैंड्स कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये है बुग्याल, उत्तराखंड और नागालैंड में बुग्याल पाए जाते हैं। और है खजियार ग्रासलैंड्स कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में पाए जा रहे हैं। शारमती ग्रासलैंड जो है नागालैंड में। उखरुल ग्रासलैंड्स मणिपुर में। और शोला ग्रासलैंड वेस्टर्न घाट्स केरल और तमिलनाडु के पोर्शंस में पाए जा रहे हैं। यहाँ पे अब हम इस मैप के थ्रू देखें तो ये देखो ये है वेस्टर्न घाट और ये केरल तमिलनाडु का एरिया है, शोला पाए जा रहे हैं। बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में पाए जा रहे हैं। मार्क्स जो है कहाँ पाए जाते हैं, मार्क्स ये पाए जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। खजियार कहाँ पाए जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में। बुग्याल कहाँ पाए जाते हैं, नागालैंड में भी पाए जाते हैं। ये कहाँ दिखाते हैं, नागालैंड और उत्तराखंड के एरिया में भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। शरमती जो है कहाँ है, नागालैंड में। उरखुल और फुमडीस या फ्लोटिंग आइलैंड्स ये कहाँ पाए जा रहे हैं, ये दोनों ही पाए जाते हैं मणिपुर में, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे वर्ल्ड और इंडिया में जो भी मेजर ग्रासलैंड्स पाए जा रहे हैं उन सबको कंप्लीट किया। सो यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए जुड़े रहिए चैनल से, क्विक लर्न एग्ज़ाम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इन ग्रासलैंड्स को याद रखने की ट्रिक देखेंगे कि किन ट्रिक के माध्यम से हम इनको ईजिली याद कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।